एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टेक्नोस्पाइक। तो आज हम बात करेंगे एक्सप्रेस.js एज अ मिडलवेयर। और मैं आपको ये बताऊंगा सबसे पहले कि मिडलवेयर होते क्या हैं और उनके यूजेस क्या हैं। तो यार मिडलवेयर वहाँ पे हम यूज़ करेंगे जहाँ पे हमने रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को कुछ ना कुछ उसके अंदर चेंजेस करनी होंगी। फॉर एग्जांपल हम कोई आने वाली रिक्वेस्ट के अंदर कोई चेंजेस करना चाह रहे हैं या सेंड करने वाले रिस्पॉन्स के अंदर कोई चेंजेस करना चाह रहे हैं, उस सिनेरियो में हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि जब कोई इस लोकल होस्ट 5000 को हिट करे तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी एज भी प्रोवाइड करे। तो अगर उसमें एज नहीं है तो उस केस में क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए। तो जल्दी से चलते हैं मिडलवेयर के तौर पे एक्सप्रेस को यूज़ करके देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे। मैं अपने कोड एडिटर पे आ जाता हूँ। एक दफ़ा फिर से वही सब कुछ करना पड़ेगा। हम मास्टरिंग 1 के अंदर है तो सबसे पहले मैं CD चला जाता हूँ बैक एंड के अंदर, और इसके अंदर एक कोर फोल्डर मैंने बनाया हुआ है बैक एंड के नेम से। अब मैं यहाँ पे ls करके एक दफ़ा देख लेता हूँ। ठीक है, इसको क्लियर कर लेते हैं। और डायरेक्टरी बनाने के लिए आपको मैंने बताया हुआ है कैसे डायरेक्टरी बनाते हैं। तो डायरेक्टरी बनाने का तरीका है mkdir और उसके आगे डायरेक्टरी का नेम। तो हमारा लेक्चर कौन सा चल रहा है, 60th लेक्चर, या पता नहीं चला 60th लेक्चर हो चुका है। 60th लेक्चर एक्सप्रेस एज मिडलवेयर, एज एज मिडलवेयर। जैसे ही मैं एंटर करूंगा अब मुझे इस फोल्डर डायरेक्टरी के अंदर जाना है। तो अंदर इस डायरेक्टरी के अंदर मूव इन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप 2 मिनट के लिए सोचें। CD 60 डायरेक्टरी का नाम और आप उस डायरेक्टरी के अंदर आ गए। अब उस डायरेक्टरी के अंदर मुझे सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करनी है। तो 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, सोचें कैसे आप फाइल क्रिएट कर सकते हैं कमांड लाइन के थ्रू। तो अगर आप ये सोच रहे हैं टच index.js तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। उसके बाद अगर मुझे इसको एक नोड का या नोड का फुल फ्लैग प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, npm init। जैसे ही npm init का बटन हम यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये आपसे क्वेश्चन पूछने लग जाएगा क्या क्या देना है इसको, ऑथर वगैरह सब कुछ। और जैसे ही आप करेंगे तो ये एक नोड का प्रोजेक्ट बन जाएगा। अब अगर मैं इसको ओपन करूँ तो आप देख सकते हैं index.js package.js ये एक नोड का प्रोजेक्ट बन चुका है सक्सेसफुली। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूं इसके अंदर एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया जाए। एक्सप्रेस को इंस्टॉल करने का तरीका आपको पता है, npmi एक्सप्रेस। जैसे ही हम एंटर दबाएंगे तो ये एक्सप्रेस के सारी इधर नोड मॉड्यूल्स का एक फोल्डर बन जाएगा और ये सारे के सारे एक्सप्रेस के पैकेज को इंस्टॉल कर देगा। अभी हमें एक सर्वर बनाना है। सर्वर बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस एक्सप्रेस को यूज़ करना आना चाहिए, जो कि मैं पिछली सीरीज में बताता हुआ आ रहा हूँ। कॉस्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर, और इसके अंदर क्योंकि एक ग्लोबल मॉड्यूल है तो हमें एक्सप्रेस को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने के बाद हम इसको एक और वेरिएबल लेंगे ऐप के नेम से और उसके अंदर इस एक्सप्रेस को रन कर देंगे। ये फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद बहुत सी वैल्यूज रिटर्न कर देगा इस ऐप को। आप बेशक कंसोल लॉग करवा के चेक भी कर सकते हो, console.log, और ऐप को कंसोल लॉग करवाओ और इसको रन करके आप देख सकते हो node./index.js। जैसे ही करोगे तो आप देखोगे ये बहुत ज़्यादा सारे फंक्शन आपको रिटर्न करता है। ये राउट, ऑफ, पैरम्स, इनेबल, डिसेबल, कनेक्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत ज़्यादा फंक्शंस, मूव, पैच, पुट, बहुत ज़्यादा फंक्शंस प्रोवाइड करता है, लेकिन एग्जीक्यूट होने के बाद। तो अब हम इस ऐप को यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे जो है ना अपना डायरेक्टली एक बना लेते हैं, हम जिसे कहते हैं गेट का मेथड यूज़ कर लेते हैं। जैसे ही मैं ऐप लिखता हूँ उसके बाद डॉट डालता हूँ और गेट, और गेट के अंदर हमारा पहला पैरामीटर हमेशा एक फंक्शन है। इसका पहला पैरामीटर हमेशा क्या होता है हमारे पास, राउट। तो पहले मैं एक डिफॉल्ट राउट देता हूँ। सेकंड इसका पैरामीटर है एरो फंक्शन, जिसको कॉल बैक फंक्शन भी कह सकते हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के नेम से आ जाता है। इसको एरो फंक्शन बनाने के लिए, क्योंकि ये एनोनिमस फंक्शन है, तो ये हमारे पास आ गया। इसके अंदर हम जब भी करेंगे, हमने कोई भी रिस्पॉन्स भेजना ना तो resp.send करोगे तो ये वो रिस्पॉन्स आउटपुट पे भेज देगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ना, हेलो दिस इज द होम पेज। तो यार यहाँ तक तो आपने काफ़ी दफ़ा पढ़ा हुआ है, आपको समझ भी आ गई। यहाँ पे एक टर्मिनेटर भी डाल देते हैं और इस पूरे कोड को यहाँ से करते हैं कॉपी और नीचे हम कर लेते हैं इसको पेस्ट, ताकि हम एक और राउट भी बना लें। इस राउट का नाम मैं रख लेता हूँ अबाउट। अबाउट रख लिया और यहाँ पे हमने कर दिया अबाउट। यहाँ तक यार आपको भी रट जाना चाहिए, मैं इसीलिए बार बार रिपीट करवाता हूँ ताकि आपको पता चले कैसे चीज़ें बनती हैं, और बार बार रिपीट करने से चीज़ें फिंगर टिप्स पे याद भी हो जाती हैं। अच्छा, अभी हम बात कर लेते हैं मिडलवेयर को यूज़ करने की। तो मैं यहाँ पे app.get से पहले यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम एक फंक्शन बना लेते हैं, उसका नाम रख लेते हैं फिल्टर। कॉन्स्ट इसका नाम रख लेते हैं फिल्टर, और इसको इक्वल ले लेते हैं किसके, एक एरो फंक्शन के। और एरो फंक्शन के अंदर एक डाल देते हैं रिक्वेस्ट, एक रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। अच्छा, इस नेक्स्ट का क्या पर्पज़ है, ये कैसे यूज़ होगा वो मैं आपको बताऊंगा।
ये तीनों चीज़ें किस तरह यूज़ होंगी ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ यार, यहाँ पे कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग और आई एम इनसाइड दी फिल्टर फंक्शन। अच्छा, ये फंक्शन अब कॉल करने का तरीका क्या है इस ऐप के साथ? देखो मैंने ये फंक्शन बनाया है, ये एक नॉर्मल फंक्शन है जिसके तीन पैरामीटर्स आ रहे हैं, एक रिक्वेस्ट, सेकंड नंबर पे रिस्पॉन्स और फिर एक नेक्स्ट के नाम से एक मैंने ये मतलब मैंने खुद डिफाइन किया ना। लेकिन जब हम इसको यूज करेंगे ना, इसके अंदर ऐप डॉट यूज करके नेम से एक फंक्शन आता है, उसके अंदर अगर हम ये फिल्टर फंक्शन पास कर देंगे ना, तो ये फिल्टर को बाय डिफॉल्ट तीन पैरामीटर देगा। इसके ऊपर अगर क्लिक करो ना, ये तीन पैरामीटर देगा, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, नेक्स्ट। ये खुद से ये ऐप डॉट यूज इसको ये तीनों पैरामीटर्स प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। और प्रोवाइड करने के बाद इस पे कोई ना कोई हम चेक लगा सकेंगे। तो पहले हम इसको रन करके चेक करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या सीन है। एक और चीज़ हम इसमें ऐड कर लेते हैं कि हमने पोर्ट नहीं लगाई। ऐप डॉट लिसन और 4000 पे मैं इसको रन करवा लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ सेव, मेरी पोर्ट 5500 यूज़ हो रही थी, उसको मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ और मैं इसको कोड को रन करता हूँ जल्दी से। अच्छा, ऑलरेडी एक टर्मिनल ओपन था यार, दूसरा टर्मिनल ओपन करने की ज़रूरत नहीं थी। इसी को क्लियर करके यूज़ कर लेते हैं, क्लियर। और मैं इसको करता हूँ नोड मोन और डॉट स्लैश इंडेक्स डॉट जे एस। तो नोड मून के थ्रू ये रन हो चुका है। तो अभी मैं जल्दी से ना लोकल होस्ट को खोल लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। LOCL लोकल होस्ट 4000। तो आप देखोगे कि ये लोड ही होता जा रहा है, लोड ही होता जा रहा है। और यहाँ पे हमारे पास आई एम इन साइड द फिल्टर फंक्शन आ चुका है, जो कि हमने यहाँ पे प्रिंट आउट करवाया था। लेकिन ये लोड ही होता जा रहा है, लोड ही होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसको नेक्स्ट नहीं दिया। अगर मैं यहाँ पे नीचे नेक्स्ट को कॉल कर दूँ और इसको मैं एज अ फंक्शन कॉल कर दूं, तो देखोगे आप कि अब हमारे पास ये लोड हो जाएगा होम पेज पे। इसी तरीके से अगर मैं ऐप डॉट यूज़ को यूज़ करूं, ऐप डॉट क्या था हमारे पास दूसरा, अबाउट, अबाउट को यूज़ करूं, तो आप देखोगे अबाउट पेज के ऊपर भी हमें ले आया है। तो ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। लेकिन अभी जो मैंने बात की थी कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में हमने कोई चीज़ चेंज करनी है, तो वो कैसे करेंगे? अब मैं चाहता हूँ एज कंपलसरी हो जाए, एज आया हर केस में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि इसको हटा लेते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ इफ रिक्वेस्ट डॉट क्यू, अगर इसमें क्यूरी कोई नहीं है तो उसके लिए कैसे लिख सकते हैं इसे? इफ नॉट इक्वल टू क्यूरी, अगर रिक्वेस्ट के अंदर कोई भी क्यूरी नहीं आ रही है हमारे पास, तो उस केस में क्या करो? उस केस में रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर दो, प्लीज प्रोवाइड एज इन प्लीज प्रोवाइड एज इन हेडर इन क्यूरी पैरामीटर्स। यार मैं इसको थोड़ा सा ना H1 टैग के अंदर रखता हूँ, ताकि ये हमें जो है ना नज़र तो आए ना, कम से कम बहुत छोटा नज़र आता है। तो उस तरीके से फिर मतलब चीज़ें इतनी इफेक्टिव नहीं नज़र आती। और अब अगर मैं इसको रन करूँगा और इस पेज को रिफ्रेश करूँगा, तो अबाउट पेज तो ठीक चल रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ होम पेज, तो ये होम पेज भी ठीक चल रहा है, लेकिन मैंने तो एज पास ही नहीं की। ओके ओके, ये क्यों ठीक चल रहा है? क्योंकि नेक्स्ट हुए जा रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे एल्स में डाल दूं, मतलब अब मैं आपको समझाता हूँ वो कह रहा है। कमांड एक्स करते हैं, इसको मैं एल्स में प्लेस कर देता हूँ, तो ये मुझे प्रॉपर रिस्पॉन्स डिस्प्ले करेगा। अब अगर मैं इसको लोड करता हूँ ना, तो ये बोलेगा वाई मैन वाई। ऐप डॉट यूज फिल्टर नेक्स्ट, जस्ट गिव मी सेकंड, मैं इसको डिबग कर लूँ। अच्छा यार, गलती ये हो रही थी कि क्यूरी बाय डिफ़ॉल्ट तो वैसे भी एग्जिस्ट कर रही है ना, तो यहाँ पे हमें इसकी एज भी डालनी है, ताकि वो कंफर्म कर सके कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ आना लाजमी है ना। मतलब एज एज हमें चाहिए क्यूरी के अंदर, तो वो नहीं है यहाँ पे मौजूद। देखें इसके अंदर एज आगे नहीं पड़ी, क्वेश्चन मार्क एज कुछ भी नहीं है। तो ब्लैंक तो ऑलरेडी आ रहा है, तो वो तो चल रही है। अब मैं अगर ऐसे रीलोड करूंगा ना, तो ये मुझे ब्लैंक पेज देगा। ब्लैंक पेज क्यों देगा? इसको तो मुझे रिस्पॉन्स देना चाहिए, तो इसको रिस्पॉन्स देना चाहिए, रिस्पॉन्स डॉट सेंड इफ़ नॉट इक्वल टू क्यूरी और एज। अगर क्यूरी में एज नहीं है तो H1 प्लीज़ प्रोवाइड
योर एज इन क्यूरी पैरामीटर्स H1। यार देखो कितनी मैसिव गलती कर गया हूँ मैं और मुझे खुद समझ नहीं आ रही मैंने किया गया है। H1 और अब इसको अगर मैं रन करूँगा तो ये दौड़ने लग जाएगा। तो क्रोम भाई हमारे किधर है? अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो प्लीज़ प्रोवाइड एज इन क्यूरी पैरामीटर्स। मतलब ये कि अगर क्यूरी पैरामीटर नहीं है तो ये रिस्पॉन्स दे, एल्स नेक्स्ट हो जाए। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि एज 18 से भी ग्रेटर हो तब ये मतलब हमें कोई रिस्पॉन्स दे होम पेज पे, इस होम पेज पे तब जाए दे हेलो दिस इज होम पेज, अदरवाइज ये इस होम पेज पे ना जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अब देखो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एज प्रोवाइड कर देता हूँ ना, अगर क्वेश्चन मार्क एज इज इक्वल टू, अब मैं कर देता हूँ 5 ईयर्स का बच्चा आ गया तो भी वो होम पेज पे चला जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस पे भी कंडीशन हो कि 18 से नीचे वाला नहीं जाना चाहिए कभी भी। तो उसके लिए क्या कंडीशन लगा सकते हैं, इस एल्स को नीचे ले जाएंगे, इसकी जगह यहाँ पे कर देंगे एल्स इफ, और यहाँ पे हम लगा देंगे रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी डॉट एज इज एज लेस देन 18, और यहाँ पे हम कर सकते हैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और इस ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे यू आर नॉट ऑफ लीगल एज टू यूज दिस साइट। यार आप बोलोगे ये लीगल एज वाली साइट्स पता नहीं सर कौन सी साइटें बनाते रहते हैं, हर तरफ यही एग्जांपल दे देते हैं। तो यार ये बेसिकली ईजीएस्ट वे एग्जांपल देने की, तो इसलिए मैं देता हूँ। तो अब अगर मैं इस पे जाऊँ और इसको रीलोड करके देखें तो यू आर नॉट ऑफ लीगल एज टू यूज दिस साइट, लेकिन अगर मैं इसको 19 डाल देता हूँ तो ये आपको होम पेज पे ले जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं स्लैश यूज़र वाली साइट, सॉरी अबाउट वाली पेज पे जाऊँ, अबाउट, और इसके आगे एज 19 डालूँ तो ये मुझे अबाउट पेज पे ले जाएगा। लेकिन अबाउट वाला पेज भी अगर हमारे पास 18 से लेस हुआ, 17 भी हुआ, तो ये हमें बोलेगा यू आर नॉट लीगल ऑफ एज टू यूज़ दिस साइट। तो इस तरीके से आप यार मिडल वेयर्स को यूज़ कर सकते हो जिसमें आप रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को चेंज कर सकते हो अपनी। ये आगे हम जब यूज़ करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। फॉर द टाइम बीइंग बस ये समझ लो, आगे हम वैसे भी डेटाबेस की तरफ मूव कर जाएंगे, ज़्यादा इन टॉपिक्स पे नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। राउटिंग एक थोड़ी सी पढ़ेंगे हम, राउटिंग इसी टॉपिक से रिलेटेड है, उसके बाद हम अपनी मोंगोडीबी के ऊपर मूव कर जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर दिस काइंड ऑफ कंटेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।